Hello student, welcome to my class of English. Today I am going to teach you English exercise from class 3rd. The second chapter is the beautiful rose and the cactus. इस चैप्टर में एक खूबसूरत रोज़ यानी पता है आपको गुलाब, बिल्कुल। द ब्यूटीफुल रोज यानी खूबसूरत गुलाब की, और कैक्टस का एक कांटेदार पेड़ होता है, उसके बारे में बात की गई है। चलो हम चैप्टर शुरू करते हैं। क्या पढ़ाया जा रहा है? द फर्स्ट वन इज द स्प्रिंग सीजन हैड अराइव्ड। द स्प्रिंग सीजन हैज अराइव्ड। स्प्रिंग सीजन का मतलब होता है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु आ पहुंची थी, आ गई थी। ग्रीनरी हैड स्प्रेड ऑल ओवर द गार्डन। ग्रीनरी यानी हरियाली, हरियाली पूरे के पूरे गार्डन में यानी बगीचे में फैली हुई थी। स्प्रेड यानी फैलना। द फ्लावर वेयर ब्लूमिंग। अब जो फ्लावर है, फ्लावर का मतलब फूल होता है। ब्लूमिंग यानी महकना, चहकना। जब से फूल खिलते हैं और जब ब्लूम करते हैं यानी इधर उधर घूमते हैं, इसे हम ब्लूमिंग कहते हैं। वन डे, एक दिन, द रेड रोज हियर्ड द पाइन ट्री अप्रिशिएटिंग इट। एक बार रेड रोज यानी लाल गुलाब ने सुना कि पाइन ट्री, पाइन का जो वृक्ष है, अप्रिशिएटिंग यानी तारीफ कर रहा था कि वो जो ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, कितना खूबसूरत ये फूल है। आई विश आई वियर ऑल्सो सो ब्यूटीफुल। मैं सोचता कि काश, आई वियर ऑल्सो सो ब्यूटीफुल, मैं भी इतना सुंदर होता। मैंगो ट्री सेड, आम के वृक्ष ने कहा, डियर पाइन, प्यारे पाइन, डू नॉट बी सो सैड, इतना दुखी नहीं होना चाहिए। वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ नहीं होता है। द रेड रोज टर्न इट सैड एंड सेड। जो रेड रोज था, लाल गुलाब ने अपना सिर ऊपर कहारा और बोला, ऑफ कोर्स आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन। उसने बोला, बिल्कुल, मैं इस गार्डन का, इस बगीचे का सबसे खूबसूरत फूल हूँ। एक बार हम वापस पढ़ते हैं ये पैराग्राफ। द स्प्रिंग सीजन हैड अराइव्ड, ग्रीनरी हैज स्प्रेड ऑल ओवर द गार्डन। अब स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु आ गई थी और हर पूरे के पूरे बगीचे में हरियाली फैली हुई थी। द फ्लावर वेयर ब्लूमिंग, जो भी फ्लावर है वो ब्लूमिंग यानी हरे भरे थे। वन डे द रेड रोज हियर्ड द पाइन ट्री अप्रिशिएटिंग इट। एक बार रेड रोज यानी लाल गुलाब ने सुना कि जो पाइन का वृक्ष है वो एक तारीफ कर रहा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, कितना खूबसूरत ये फूल है। आई विश, काश, आई वियर ऑल्सो सो ब्यूटीफुल, मैं भी इतना सुंदर होता। मैंगो ट्री सेड, मैंगो का मतलब होता है आम। ये देखो यहाँ पे वृक्ष भी बनाया हुआ है। आम के वृक्ष ने कहा, डियर पाइन, प्यारे पाइन, डू नॉट बी सो सैड, इतना दुखी नहीं होना चाहिए। वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग, हमारे पास में सब कुछ नहीं होता है। द रेड रोज टर्न इट्स हेड एंड सेड। लाल गुलाब ने अपना सिर ऊपर किया और बोला, ऑफ कोर्स आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन दिस गार्डन। मैं इस गार्डन का, इस बगीचे का सबसे खूबसूरत फूल हूँ। अ सनफ्लावर रेज द इट सैड एंड सेड टू द रोड। सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी, ये रहा सूर्यमुखी। सूर्यमुखी ने अपना सिर ऊपर करा और बोला, वाई डू यू से सो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। इन दिस गार्डन देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इस बगीचे में बहुत सारे खूबसूरत फूल हैं। यू आर ओनली वन ऑफ देम, बस तुम सिर्फ उनमें से ही एक हो। रेड रोज लुक एट द कैक्टस एंड सेड। रेड रोज ने यानी लाल गुलाब ने कैक्टस की तरफ देखा। कैक्टस एक कांटे वाला पेड़ होता है, ये रहा कैक्टस, जिसके अंदर बहुत सारे कांटे होते हैं। उसके सामने देख के बोलो, लुक एट दिस अगली प्लांट फुल ऑफ थॉर्न्स, देखो ये कितना भद्दा, अगली का मतलब भद्दा होता है, ये भद्दा पौधा है। फुल ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न का मतलब होता है कांटे, इसके ऊपर बहुत सारे कांटे। कैक्टस का जो फूल होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे कांटे होते हैं। ये जो प्लांट होता है कैक्टस का, वो कांटेदार प्लांट होता है, कांटेदार पौधा होता है। एक बार रिपीट करते हैं। अ सनफ्लावर रेज्ड इट्स हैंड एंड सेड टू द रोज। सनफ्लावर ने अपना सर ऊपर करके रोज को यानी गुलाब को बोला। सनफ्लावर का मतलब होता है सूर्यमुखी। वाई डू यू से सो, ऐसा तुमने क्यों कहा। इन दिस गार्डन, इस बगीचे में देर आर मैनी फ्लावर्स, देर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर, इस बगीचे में बहुत सारे सुंदर फूल है। यू आर ओनली वन ऑफ देम, तुम मात्र उसमें से एक हो। रेड रोज लुक एट द कैक्टस एंड सेड। लाल गुलाब ने कैक्टस की तरफ देखा और बोला, लुक एट दिस अगली प्लांट फुल ऑफ थॉर्न्स, देखो कितना भद्दा पौधा है, पूरा का पूरा कांटों से भरा। द पाइन ट्री सेड, पाइन के वृक्ष ने बोला, रेड रोज डू नॉट अटर लाइक दिस। लाल गुलाब, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अटर का मतलब कहना होता है, हम कैसे भी कोई
बहुत बुरी बात कहते हैं उसको अटर कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे बोल रहा है रेड रोज, लाल गुलाब, तुम्हें इतनी बुरी बात नहीं कहनी चाहिए थी। यू कैन नॉट क्लेम वॉट ब्यूटी इज, तुम सुंदरता के बारे में ऐसा नहीं क्लेम कर सकते, यानी ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। यू हैव थॉर्न्स एज वेल, तुम्हारे अंदर भी तो कांटे हैं। आपने देखा होगा ना, रेड रोज होते हैं उसके नीचे भी थोड़े थोड़े कांटे होते हैं। रेड रोज भी कांटेदार वृक्ष ही होता है। द रेड रोज लुक्स एंग्रीली एट द पाइन एंड सेड, लाल गुलाब ने गुस्से से पाइन की तरफ देखा और बोला, आई थॉट यू हैव ग्रेट माइंडफुलनेस, मैं सोचता था कि तुम बहुत ही समझदार हो। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन हकीकत तो ये है, यू डू नॉट नो वॉट ब्यूटी इट एट ऑल, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है कि सुंदरता क्या होती है। हाउ कैन यू कंपेयर माई थॉर्न्स टू दैट ऑफ द कैक्टस, तुमने किस तरह से मेरे कांटों को कैक्टस के कांटों से कंपेयर किया। कंपेयर यानी तुलना करना। इसने बता रहे हैं कि तुमने, यानी पाइन को बता रहा है कि तुमने मेरे कांटों को यानी गुलाब के कांटों को कैक्टस के कांटों के साथ तुलना कैसे करी। एक बार हम वापस देख लेते हैं इतना सा पैराग्राफ। द पाइन ट्री सेड, पाइन के वृक्ष ने कहा, रेड रोज डू नॉट अटर लाइक दिस, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए लाल गुलाब। यू कैन नॉट क्लेम वॉट ब्यूटी इज, तुम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि सुंदरता क्या है। यू हैव थॉर्न्स एज वेल, तुम्हारे अंदर भी तो कांटे हैं। द रेड रोज लुक्ड एंग्रीली एट द पाइन एंड सेड, लाल गुलाब ने गुस्से से पाइन की तरफ देखा और बोला, आई थॉट, मैं सोचता था, यू हैड ग्रेट माइंडफुलनेस, तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन हकीकत तो ये है, यू डू नॉट नो वॉट ब्यूटी इज एट ऑल, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं कि सुंदरता क्या है। हाउ कैन यू कंपेयर माई थॉर्न्स टू दैट ऑफ द कैक्टस, तुमने किस तरह से मेरे कांटों को वो कैक्टस के कांटों के साथ में कंपेयर किया। बच्चों देखो, मैं आपको अभी इधर तक ही पढ़ा रही हूँ, आपको अपने पेरेंट्स की मदद से ये जो भी चैप्टर है पूरा एक बार रीडिंग करना है। उसके अंदर जो भी हार्ड वर्ड है, डिफ़िकल्ट वर्ड जिसे हम डिक्टेशन कहते हैं, वो अपनी कॉपी में उतारने हैं और अच्छी सी हेडिंग लगा के नए चैप्टर का नए पेज से शुरुआत करनी है। अलग से नए पत्तों के साथ में आपको इंग्लिश की कॉपी में चैप्टर का हेडिंग लगाना है, हार्ड वर्ड यानी डिक्टेशन लिखने हैं यहाँ तक, और एक बार रीडिंग भी करनी है। पेरेंट्स प्लीज़ हेल्प देयर चिल्ड्रन, माता पिता अपने बच्चों की मदद करें चैप्टर पढ़ाने में। हम आने वाला जो चैप्टर है, आगे जो थोड़ा सा बचा है वो हम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।